दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस का दूसरा दूसरा क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो है ये शॉर्ट्स नोट्स जो हैं ज़्यादा यानी कम समय में ज़्यादा नंबर लाने का। तो चलिए हम जहाँ से हम छोड़े थे क्लास को हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिस और यह 5 क्लास लेंगे, ईवीएस समाप्त हो जाएगा। आगे देखते मच्छर के बारे में। ढूंढने का तरीका। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की महक और हमारे शरीर की गर्मी से हमें अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। कैसे? हमारे तलवों का महक हो गया, हमारे शरीर के गर्मी से हमें अंधेरे में क्या करता है? ढूंढ लेते। कौन? मच्छर। अंडे और बीमारियां। मच्छर हमेशा ठहरे हुए या जमा पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ देते हैं? ठहरा हुआ या जमा पानी में अंडे देते हैं। इनके कटने, याद रखना क्या है, इनके कटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। कौन कौन से? जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। आगे देखते हैं। मच्छरों को रोकने का उपाय। रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर तेजी से पनपते हैं। कोई रुका हुआ पानी है तो उसमें क्या आता है? मलेरिया क्या आता है? बहुत तेजी से पनपते हैं। इन्हें रोकने के लिए पानी में तेल डालना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या आता है? कम हो जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और मच्छर का लार्वा वही मर जाता है। क्या आता है? यहाँ पर दिखाया गया, ये क्या है? ये मच्छर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जमा हुआ पानी है, यहाँ क्या है? मच्छर का लार्वा है। तेल डालने से पहले जब ये तेल डाल दिया जाता है तो एक लेयर ऊपर में तेल का बैठ जाता है, जिसके कारण जो है पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण ये मर के नीचे बैठ जाते हैं। रेशम की कीड़ा। रेशम का जो कीड़ा और चूहे के बारे में देखते हैं। रेशम का कीड़ा। रेशम नर कीड़ा अपनी मादा को उसकी खास गंध की मदद से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। क्या? रेशम का जो कीड़ा होता है वो नर जो है, रेशम का नर कीड़ा क्या करता है? मादा के जो है, मादा को उसकी खास गंध से क्या करता है? मदद से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब चूहे के बारे में देखते हैं। क्या है चूहे के बारे में? चूहे की आँखों की रोशनी यानी देखने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और स्वाद चखने की क्षमता बेहद लाजवाब होती है। यानी क्या होता है कि चूहा जो होता है वो देखने में जो उनकी क्षमता कम होती है, लेकिन क्या करता है वो टेस्ट हो गया, सूंघने में उनकी क्षमता ज़्यादा होती है। देख सकते हैं चूहे, ये क्या है? ये हो गया रेशम का कीड़ा हो गया, और ये आप तो आसानी से जानते होंगे चूहे। पक्षियों से जुड़े सामान्य तथ्य। फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। घोंसले बनाने का कारण। पक्षी जो है घोंसला क्यों बनाता है? पक्षी अस्थायी तौर पर घोंसले में रहते हैं, अस्थायी तौर पर घोंसले में नहीं रहते। क्या होता है, जैसे हम लोग अस्थायी तौर पर अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन वो घोंसला क्या पक्षी जो है घोंसले में अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं।
वे केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते। पक्षी पूछेगा किस लिए घोंसला बनाते? अंडे देने के लिए। जैसे ही अंडों से बच्चे निकल कर बड़े हो जाते हैं, वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और पेड़ों, ज़मीन या पानी में अपनी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। क्या होते हैं क्या जब घोंसला क्यों बनाता है? अंडे देने के लिए। जब अंडा से बच्चा हो जाता है, बच्चा जो है अंडे से निकल कर जो है इधर उधर घूमने लगता है, उड़ान कर देते हैं, तो तब वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। आँखों की स्थिति, पक्षी जो होता है उनकी आँखों की स्थिति के बारे में, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ दाएं और बाएं होते हैं। क्या होते हैं? उनका जो है ज़्यादातर पक्षियों का जो आँख जो होता है दाएं बाएं तरफ होते हैं। देखने का कमाल, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर एक साथ नज़र रख सकते हैं। कितने नज़र रख सकते हैं? एक साथ दो नज़र रख सकते हैं। जब वे अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनकी देखने का दायरा बढ़ जाता है। यानी क्या? अलग अलग चीज़ों को जब वो क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को देखता है तो उनका देखने के दायरा क्या होता है? बढ़ जाता है। जब वे बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें केवल एक ही चीज़ पर टिकी होती हैं। गर्दन। अधिकतर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। ज़्यादातर जो है पक्षियों का देखना पुतली, जैसे हम लोग आँख इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है, ज़्यादातर नहीं होता है सभी पक्षियों का, वो अपने गर्दन को आगे पीछे करते रहता है। यही वजह है कि आस पास देखने के लिए उन्हें अपनी पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है। क्या कहता है? उनको क्या करता है? गर्दन घुमाना पड़ता है। देख सकते हैं आप, देखते हैं यहाँ, देख सकते हैं ये घोंसला है, इनमें अंडे से बच्चे निकले। और ये देखिए क्या है, ये बाज है। जब ये इधर उधर देखता है तो अपने गर्दन को इधर करता है, फिर इधर करता है। और देख सकते हैं कि पक्षियों का जो आँख जो है दोनों तरफ दायां और बाएं की दिशा में देखता है। आप देख सकते हैं गर्दन मोड़ता है। चेतावनी, अब पक्षियां जो है किस प्रकार चेतावनी देते हैं। कुछ पक्षियां अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक ख़ास आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले खतरे के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। सुनने का तरीका, पक्षियों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो बालों या पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं छेदों की मदद से सुनते हैं। बसंत गौरी और शक्कर खोरा। बसंत गौरी किसे कहते हैं? यह पक्षी गर्मियों में पेड़ के तने में टुक टुक की आवाज़ करते हुए गहरा छेद बनाता है और उसी सुरक्षित छेद में अपने अंडे रखते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसे बसंत गौरी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये पेड़ है उसमें ये चोंच मारकर ये गड्ढा किया जा रहा है, उसके बाद से इसी गड्ढे में क्या करते हैं, अंडे देते हैं। पूछेगा वो कौन सा पक्षी है जो पेड़ को अपने चोंच से खोद कर गड्ढा बनाकर उनमें अंडे देते हैं? तो बसंत गौरी। कौन सा पक्षी है? इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। हम जो है प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराएंगे, तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा जो सिलेबस जो है सीटेट का फ्री में हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। शक्कर खोरा, यह एक छोटी, याद रखना क्या है शक्कर खोरा,
यह एक छोटी पेड़ या झाड़ी की डाली पर नीचे की तरफ लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाता है। शक्करखोरा क्या करता है, एक सुंदर घोंसला बनाता है लटकता हुआ। घोंसले बनाने की सामग्री, जब यह घोंसला बनाता है तो किस किस चीज़ का उपयोग करता है, अनोखी होती है। यह बाल, मकड़ी के जाल। कौन? शक्करखोरा जो है अपने घोंसला बनाने के लिए बाल का प्रयोग करते हैं, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, टहनी जो होता है पेड़ का, बारीक चास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़ों, यानी चिथड़े नहीं, फटा उटा वगैरह जो कपड़ा होता है उनसे भी ये क्या कहते हैं, उनको भी घोंसले में उपयोग करते हैं, से मिलकर बना होता है। जैसे क्या है, शक्करखोरा का देख लीजिए, ये क्या है, शक्करखोरा पक्षी है। ये लटकता हुआ घोंसला बनाया जाए, इसमें क्या कर रहा है, बाल का उपयोग कर रहे हैं, मकड़ी का जाल, सूखे पत्ती, छोटी टहनियाँ, क्या कहते हैं, चिथड़े, कपड़े का जो चिथड़ा उसका उपयोग कर रहा है। यही क्या है, शक्करखोरा। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया घोंसला क्या है, बुनने की कला, घोंसला बनाने की कला या बुनने। दार्जिलिंग चिड़िया अपने नाम की तरह ही सिलाई करने में माहिर होती। दार्जिलिंग जो पक्षी होता है, चिड़िया जो होता है, दार्जिलिंग जैसे दर्जी से दार्जिलिंग, तो वो क्या करता है, अपने जो है घोंसले को सीकर बनाते हैं, माहिर होती है। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को आपस में सील लेती हैं और उनसे एक थैली जैसा सुंदर घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती हैं। जैसे दार्जिलिंग पक्षी आप देख सकते हैं फिगर में, आप ये देखिए क्या है, दार्जिलिंग पक्षी है। यहाँ पर देखा जाए, ये अपने घोंसले को देखो किस तरह सिया हुआ है पत्ते का, इसमें फिर अंडे देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, दार्जिलिंग पक्षी। पूछेगा दार्जिलिंग पक्षी क्या कर रहे हैं, वो कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसला को सीकर बनाता है, सीकर, तो वो क्या दार्जिलिंग पक्षी हो गया। आगे देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध, गजब की नज़र। चील और बाज और गिद्ध की देखने की क्षमता हम इंसानों से 4 गुना दूर तक होती है, ज़्यादा दूर तक होती है। यानी चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध, इनका जो है देखने की क्षमता जो है इंसानों से 4 गुना ज़्यादा है। पूंछ की बनावट, चील की पूंछ खांचे वाली कटी हुई सी होती है। यानी क्या, चील का जो पूंछ होता है वो खांटे वाली होती है, खांचे वाली होती है, खांचे वाली। जैसे आप देख सकते हैं क्या है, चील है, इनका पूंछ जो है खांचे वाले होते हैं। खांचा देखें, ये इस तरह खांचा होता है। ये क्या है, खांचा है, ये बीच में क्या है, ये खांचा। तो इसी प्रकार इनका, इस पक्षी का देखिए, ये पीछे में खांचा टाइप का देखने को लगा। प्राकृतिक सफाई कर्मी, प्राकृतिक के सफाई कर्मी, गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर उस जगह को साफ कर देता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवर को खाकर क्या करते हैं, उस जगह को सफाई कर देते हैं। चीवर पक्षी, पाख्ता, उल्लू और मैना। नर वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी देखते हैं। इस प्रजाति में सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर वीवर पक्षी क्या करते हैं, सभी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसले को देखते हैं और उसे जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसी में अपने अंडे देती है। नर वीवर पक्षी क्या करता है,
सभी अपना अपना घोंसला बनाता है। मादा वीवर पक्षी क्या करते हैं, देखता है, सब घोंसला को देखता है, सभी घोंसला को, उसके बाद जो पसंद है तो उसी में अंडे दे देते हैं। पाख्ता, पाख्ता, फाख्ता, फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटे के बीच या फिर मेहंदी की झाड़ियाँ के बीच सुरक्षित बनाती है। फाख्ता जो पक्षी है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, कैक्टस जो पेड़ होता है, कैक्टस के कांटे के बीच में या फिर मेहंदी के झाड़ियों के बीच सुरक्षित बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की तरफ लगभग पूरा घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है, लगभग जो है अपनी गर्दन पूरी तरह जो है पीछे तक घुमा सकता है। जैसे मैना के बारे में देखते हैं, मैना, मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। मैना क्या करता है, अपना गर्दन जो है झटके से आगे पीछे करती है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जैसे क्या है, ये वीवर पक्षी हैं। नर वीवर क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर जो है अंडे देते हैं। और ये क्या है, फाख्ता, फाख्ता क्या करते हैं, ये कटीले कैक्टस के कटीले झाड़ियों के बीच अंडे देते हैं। और ये क्या है, अपना घोंसला जो है मेहंदी के पेड़ में बनाते हैं। फाख्ता, जैसे उल्लू, ये रात को जगता है, दिन को सोता है। मैना जो है एक झटके में अपना गर्दन आगे पीछे करता है। उल्लू जो है लगभग पूरी तरह गर्दन पीछे मोड़ देती हैं। आगे देखते हैं, कलचिड़ी और कौवा। कलचिड़ी पक्षी, कलचिड़ी यह पत्थरों के बीच खाली जगहों में अपना घोंसला बनाता है। कलचिड़ी पक्षी जो होता है पत्थरों के बीच खाली जगह पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछो रहती हैं, जो इसे गद्देदार बनाती हैं। यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं और इसकी चोंच अंदर से बिल्कुल लाल होती है। क्या होते हैं, अंदर से क्या होते हैं, लाल होती हैं। कौवा, क्रोक, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। कौवा के घोंसले में क्या होता है, लकड़ी का जो टहनियाँ जैसी घोंसला देखने को मिलेगा, और उनके जो है घोंसले में तार देखने को मिलेगा। कौवा हमेशा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा क्या करता है, पेड़, उस पेड़ में जो सबसे ऊंची डाल पर होगा उसी पर घोंसला बनाता है। कौन, कौवा। आज देखते हैं कौवा किसे कहते हैं, कोयल। जैसे क्या है, ये कलचिड़ी पक्षी हैं। ये अंडे जो दिए, ये पत्थर, देखो पत्थरों के बीच। कौवा देखो, ये क्या है, कौवा, और इनका जो टहनियाँ जैसा घोंसला देखने को मिल रहा है, इसमें तार का उपयोग करते हैं। कोयल की चालाकी, कोयल अपना खुद का घोंसला कभी नहीं बनाता। पूछेगा वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद का नहीं बनाता, कोयल। वह कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे दे देती है और कौवे अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी पालता है। ये क्या है, कोयल है। आप देख सकते हैं कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है, यह अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में देते हैं। गोरैया और कबूतर, क्या है, गोरैया और कबूतर। गोरैया यह आमतौर पर हमारे घरों के आसपास ही घोंसला बनाता है
अलमारी के ऊपर, शीशे आईने के पीछे या किसी सुरक्षित कोने पर। जैसे गोरैया, यह बिहार का जो है राष्ट्रीय क्या है पक्षी है। गोरैया देखिए ये किस तरह घोंसला बनाया है, घर के आसपास गोरैया पक्षी है। कबूतर, कबूतर अक्सर पुराने या सुनसान मकान और खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। सुनसान मकान और खंडरों में क्या कहते हैं, घोंसला बनाते हैं। देखिए ये कबूतर हैं, ये खंडर में ये अंडे दिए हैं, घोंसले बनाए हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। यह भारत का सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की संख्या बहुत अधिक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। इसकी शुरुआत 1913 में एशियाई शेरों के सबसे बड़े बचे हुए समूह को बचाने के लिए गिर वन संरक्षित क्षेत्र के रूप में की गई थी। यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र, टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया भी है और पूरी दुनिया में एशियाई बब्बर शेर के लिए मशहूर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला इलाका है। यहाँ मुख्य रूप से बांधों और बरसिंघा के लिए जाना जाता है। यानी क्या है, बारहसिंघा के लिए यह जो है मुख्य रूप से बाघों और बरसिंघा के लिए यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, बरसिंघा है। आप तो शेर समझ सकते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़े जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा है, जिसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। यह उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सन 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है। इसे सन 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और यह विशेष रूप से बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं एक सींग वाले गैंडा हो गया, और क्या ये तो टाइगर देख सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य उद्यानों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड। सबसे छोटा पार्क भारत का, आप देख सकते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे बड़ा पार्क। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, जो लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक और उन पर याद रखना सबसे अधिक और ऊंचाई पर बना राष्ट्रीय उद्यान भी है। पहला बाघ अभयारण्य। भारत का पहला टाइगर रिजर्व सरिस्का है, जो राजस्थान में है।
सबसे ज़्यादा उद्यान वाला राज्य। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ और जो मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य, भारत में अधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। शिकारी पौधा निपेसमिस कहाँ पाया जाता है? शिकारी पौधा निपेसमिस नाम निपेंथिस नेपेंथिस नाम का यह अनोखा पौधा मुख्य रूप से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। शिकार करने की आदत, यह एक मांसाहारी पौधा है जो कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जीवों का शिकार करके उन्हें खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। बनावट और काम करने का तरीका, इस पौधे का आकार एक लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा रहता है। इस घड़े के अंदर से एक बहुत ही आक्रामक खुशबू निकलती है। इस खुशबू से खींचे चले आकर कीड़े मकोड़े जैसे ही पौधे के मुंह के पास पहुंचते हैं, वे इसके अंदर फिसल कर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे निपेंथिस पौधा देख सकते हैं, ये क्या है? घड़े जैसे इनकी पौधे का जो है, इसमें जब जो है कीड़ा आता है, देखिए कीड़ा आया तो ये क्या अजीब टाइप का खुशबू निकालता है, महक निकालता है, जिसके कारण जो है कीड़ा इसके पास दौड़ते हुए चले आते हैं। जैसे ही आता है तो ये क्या करता है? बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है और अंदर में उसे मारकर खा जाते हैं। निपेंथिस पौधे को इसकी बनावट के कारण घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घट। चलिए जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। आज जो है और सीडीपी का क्लास भी हम सीडीपी और एवीएस का क्लास ले रहे हैं। जो लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है वन वे सीटेट क्लास 1 जो टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर हम पीडीएफ डाले हैं। वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ शॉर्ट पीडीएफ है, जिससे जो है ठीक है। हम क्लास को एंड करते हैं।